यीशु मसीह के नाम से आप सभी को शुभकामनाएं। दैनिक एक मिशनरी जीवन। इग्नाटियस लॉयोला द्वारा शुरू किए गए सोसाइटी ऑफ जीसस का पहला फल पीटर फेबर था। उनका जन्म 1506 ईस्वी में फ्रांस के विल्टर नामक एक छोटे से शहर में हुआ था। उनके पास एक असाधारण स्मृति शक्ति और बहुत जल्दी समझने की क्षमता थी। वे स्कूल जाना चाहते थे, लेकिन परिवार की आर्थिक तंगी ने उन्हें अपने पिता की भेड़ों की देखभाल करने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि उनके माता पिता ने आखिरकार उन्हें बड़ी मुश्किल से मिशन स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा। जब वे 19 वर्ष के थे, वे फ्रांसिस जेवियर के नाम के साथ पेरिस विश्वविद्यालय में उच्च अध्ययन कर रहे थे। इग्नाटियस लॉयोला द्वारा प्रेरित होकर उन्होंने 1534 में एक धर्मशास्त्रीय डिग्री प्राप्त की और पादरी के रूप में नियुक्त हुए। शुरू में उन्होंने यरूशलेम में एक मिशनरी के रूप में सेवा करने का संकल्प लिया, लेकिन ईसाइयों और तुर्कियों के बीच युद्ध के प्रकोप ने उन्हें पवित्र भूमि पर जाने से रोक दिया। बाद में उन्हें परमा में भेजा गया, जहां उन्होंने मसीहा धर्मनिष्ठा को पुनर्जीवित किया। पुर्तगाल के राजा ने उन्हें अपने देश में परमेश्वर के प्रचार करने और बाइबल को सिखाने के लिए आमंत्रित किया। फेबर ने पुर्तगाल के सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई लोगों को मसीहा की ओर अग्रसर करने में सफल रहे। नियत समय में उन्होंने रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच समझ को शांति के राजदूत में समेकित किया। फेबर जहां भी गए, वे मसीहा के प्रचार के साथ लोगों की व्यक्तिगत आध्यात्मिक दिशा निर्देशन में लगे हुए थे और कई ईसाई समुदायों की स्थापना की। एक के बाद एक जिम्मेदारी में अक्सर बीमार स्वास्थ्य में 25 से अधिक शहरों में 7 वर्षों में फेबर ने दयालु मसीह के समाचार को प्रतिरूप किया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 15,000 मील की पैदल यात्रा की और शायद ही घोड़े पर सवार हुए। 40 वर्ष की आयु में उन्होंने अंततः अपने थके हुए शरीर और सिद्ध आत्मा को अपने स्वामी के चरणों में समर्पित कर दिया।